अच्छा जी, आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये सेकंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो सिंपल डेफिनेशन बनती है वो ये है कि ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। पहली बात याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो फोर्स है तो ये हाईली पोलर हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल और फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, यानी हाईली पोलर हाइड्रोजन एटम। इस तरह का हाइड्रोजन एटम जैसे कि वो नाइट्रोजन के साथ बाउंड हो या फ्लोरीन के साथ हो या ऑक्सीजन, ये तीनों जो हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये तीनों। और जब हाइड्रोजन इन एटम्स के साथ बाउंड होगा तो ये बड़ा पोलर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपने डेफिनेशन में देख ली कि एक तो पोलर हाइड्रोजन हमें चाहिए और दूसरा ये है कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से कोई एक हो। तो वन मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ताकि ये बहुत ज्यादा पोलर हाइड्रोजन हो। और सेकंड मॉलिक्यूल जो है इस पे एक लॉन पेयर होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि ये लॉन पेयर 2p 2p सब एनर्जी लेवल का हो, 3p या 4p वगैरह ना हो, बिकॉज फिर साइज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, चूंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है ये बड़ी कम होती है और उस तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती। सो एक मालिक यानी रिक्वायरमेंट क्या है, जो जरूरत है दो बातों की। हाइड्रोजन बॉन्ड तब होगा जब किसी कंपाउंड में या किसी मिक्सचर में ये दोनों बातें मौजूद हों, यानी एक मॉलिक्यूल में पोलर हाइड्रोजन एटम हो और दूसरे मॉलिक्यूल में लॉन पेयर हो, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे या फ्लोरीन पे। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। चीनी पानी में डिजॉल्व होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। पानी जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 3.44 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी फ्लोरीन की 4 है और इसकी 3.4 है, यानी काफी ज्यादा है, which is very high in comparison with hydrogen. In comparison with that of hydrogen, like hydrogen की 2.2 है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो जो शेयर्ड क्लाउड होगा वो ऑक्सीजन ने अपनी जानिब बहुत ज्यादा खींचा होगा। तो ऑक्सीजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैं जरा आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दूं। ये है पानी का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, तो ये टोटल के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p4। 2p4 है तो उसमें 2px में आप 2 डाल लें और इस तरह, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चूंकि p4 है तो p में 6 आते हैं। सो यहाँ पे एक पेयर अप हुआ, यहाँ पे एक पेयर अप हुआ, HOH बना, ये भी बन गया HOH। तो अब ये जो शेयर्ड पेयर है ये वाला, ये ऑक्सीजन के बहुत करीब है, इसी तरह ये भी बहुत करीब है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो देखें, अब partially positively charged hydrogen atom of one molecule, partially positively charged hydrogen atom of one molecule and 2p lone pair या ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड बना पानी में। तो ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड की बात है, बाकी एग्जांपल पे हम आ रहे हैं। देयरफॉर शेयर्ड पेयर जो होगा वो क्लोजर होगा ऑक्सीजन के इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन एटम।
As a result, oxygen gets partial negative charge while hydrogen gets partial positive charge. These charges are highly concentrated because both atoms have very small sizes. तो इस वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. Total volume of water on Earth is estimated at 1.386 बिलियन किलोमीटर क्यूब. ये बहुत ज्यादा मकदार है पानी की. क्योंकि पानी की बात हो रही है तो मैंने कहा चलिए ये फैक्ट भी आपको बता दूं. अच्छा, लार्जर जो एटम्स होते हैं ना, लाइक फ्लोरीन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसी फ्लोरीन के नीचे इसी का हमसाया आप कह सकते हैं क्लोरीन, उसमें भी तो लॉन पेयर है. लेकिन हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डायपोल डायपोल फोर्स है. और आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में हो सका तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एविडेंस की बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. इस वक्त ये शॉर्ट रीजन जहन में रखिएगा कि इसलिए कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है ना, तो वो 3p में है. 3p हैज ग्रेटर साइज देन 2p. तो फ्लोरीन का लॉन पेयर 2p में है, क्लोरीन का लॉन पेयर 3p में है. 3p का साइज बड़ा है, लिहाजा वो सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स है और अट्रैक्शन इज टू वीक टू बी कंसिडर्ड अ रियल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ, ये लफ्ज रियल आपको धोखे में ना डाले कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन रियल नहीं है. अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है. ठीक है जी. देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड व्हाटसोएवर. नो 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 हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ, हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है. इस वक्त ये छोटी सी रीजन एक्सेप्ट कर लें. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ऑर्डिनरी डायपोल डायपोल फोर्स. ये उसके मुकाबले में 10 गुना तक स्ट्रॉन्गर होता है. 10 गुना तक. हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और वो क्या है, वो है आयन डायपोल फोर्स. जब मिसाल के तौर पे बारिश होती है और ये जो पानी है तो वो मार्बल के साथ अटैच हुआ. ठीक है, मार्बल पे पड़ा, जमीन पे आ गया. और आप जानते हैं कि पानी जो है, तो अगर आप वाइपर से उसे वाइप भी कर देंगे तो पानी की आखिरी जो लेयर है ना, वो मार्बल के साथ आयन डायपोल फोर्स की वजह से अटैच होती है. तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर एक फोर्स है. वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद आवर स्किन. इसी वजह से हम नहा सकते हैं कि वाटर हमारे स्किन को अटैच हो सकता है, बिकॉज हम प्रोटीन है ना, हमारा गोश्त जो है प्रोटीन है और इसमें बड़े NH और OH और इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं. तो पानी उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. इसी तरह जो लकड़ी है, अगर आप पानी में इसे डिप कर देंगे तो भीग जाती है. लकड़ी सेलुलोज, उसमें भी OH ग्रुप है और पानी उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है. तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ा दें. पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिएगा, पानी में एसीटोन डाला. एसीटोन में एक रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन है, लेकिन एसीटोन में पोलर हाइड्रोजन नहीं है. हाँ, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बहुत कम पोलर है. कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि हाइड्रोजन से इतने इलेक्ट्रॉन खींचे और बड़ा ये पोलर हो जाए. नहीं नहीं, ये नॉन पोलर, ऑलमोस्ट नॉन पोलर हाइड्रोजन है. ये भी है, लेकिन एसीटोन इज मिसेबल विद वाटर. बिकॉज पानी में तो हाइड्रोजन है ना, तो इसका ऑक्सीजन पानी के हाइड्रोजन के साथ, यानी इसका जो लॉन पेयर है वो पानी के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है. इथाइल अल्कोहल है, तो ये है C2H5OH. तो ये दूसरे C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. इसी तरह इथाइल अल्कोहल पानी में डाल लें तो पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो ये जो लिक्विड्स है जो एक दूसरे में मिसेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी इथाइल अल्कोहल और पानी, इनको एसोसिएटेड लिक्विड्स कहा जाता है. एसोसिएटेड लिक्विड्स बिकॉज ये एक दूसरे के साथ मिसेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से. ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर है, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, दूसरा है, तीसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, चौथा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है. इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है. सल्फर के कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बॉन्ड बने. तो 6 2s are 12. एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड बना दिए.
तो 6 बॉन्ड बना दिए जनाब, तो ये तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट से ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जनाब। ऑक्टेट रूल सिर्फ दूसरे पीरियड के लिए है। जो एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और थर्ड पीरियड के साथ और चौथे पीरियड के साथ उनका ताल्लुक है, तो उसमें 3 शेल्स होते हैं। जो चौथे पीरियड में है तो उनमें 4 शेल्स होते हैं, लिहाजा वो 8 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। तो सल्फर तीसरे पीरियड में है, तो सल्फर जो है ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, सॉरी मैंने कहा 8 बॉन्ड बना सकते नहीं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। तो ये है सल्फर, और इसने ये बनाए हैं 4 और 2, तो 6 बॉन्ड बनाए। ये हाइड्रोजन बड़ा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, बिल्कुल पानी की तरह। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, तो ये एक बॉन्ड बना, ये दूसरा बना, ये भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, मजीद भी बनते हैं, बस हम एक एक शो कर देते हैं। तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड। एमोनिया में अगर आप देखें तो NH3 नाइट्रोजन, यह है लॉन पेयर, इसका भी इधर लॉन पेयर है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव। नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो है मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन CH3NH2, मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन में देखें ये भी CH3 है, NH2, तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा, स्मेल ऑफ अ फिश जो है दैट इज ड्यू टू एन अमीन, एक अमीन है ट्राई मिथाइल अमीन। इसकी वजह से, क्योंकि इधर अमीन की बात हो रही थी, तो मैंने कहा ये भी आप सुन लें कि फिश की जो स्मेल है ना, तो वो ट्राई मिथाइल अमीन नामी केमिकल है, और वो इवापोरेट होके तो। अच्छा जी, एग्जाम्पल जो हमने बात की, मजीद भी पॉसिबल है लाइक एसिडिक एसिड वगैरह में, और एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं कर लिए, वाटर वगैरह, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, एमोनिया में भी है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और इस तरह एसिडिक एसिड। ये काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। यानी हमने स्टार्ट लिया वाटर से, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और एमोनिया, इस तरह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इस तरह एसिटिक एसिड। ये सब जो है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है तो ये शीशे को डिसॉल्व कर सकता है, लिहाजा इसे शीशे के कंटेनर में स्टोर नहीं करते। हाँ, प्लास्टिक को नहीं कर सकता। एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं, टाइम अभी है काफी। एविडेंस यानी क्या सबूत है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, चलिए जी हम बात कर लेते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की, यहां से बात स्टार्ट कर लेते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें दो एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं, लाइक H2O बाइनरी है बिकॉज इसमें दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह ना अगर आप देख लें मिसाल के तौर पे बेंजीन बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाइनरी है, एमोनिया बाइनरी है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है बिकॉज उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। नाइट्रिक एसिड नहीं है बिकॉज उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाँ, HCl बाइनरी है, HF बाइनरी है। सो बाइनरी कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स होते हैं दो एलिमेंट्स के। हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन जो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा लाइक एमोनिया, HF, HCl, HBr, दीज आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब हम जरा बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 4 हाइड्राइड्स, जो चौथा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वो हाइड्राइड्स हैं। उसमें जो एलिमेंट्स है चौथे ग्रुप में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन। ये जो SN है ना, तो ये स्टेनम से है, स्टेनम 10, और ये Pb यानी लेड, और सिंबल जो है तो ये है प्लम्बम से। तो अगर हम एलिमेंट की बात कर लें, कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पर ये है, देखें
ये 3 ग्रुप्स की हम बात करेंगे, 5वां, 6ठा और 7वां, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हमने कार्बन फैमिली की बात की। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, इनके साथ 4-4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं बिकॉज़ ये चौथे ग्रुप के हैं। तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा इस पे आ जाए। ये है बॉइलिंग पॉइंट वर्टिकल पे, यहां पे है हॉरिजॉन्टल पे मोलर मास। मीथेन, कार्बन CH4 जिसे आप कहते हैं मीथेन, इसका मोलर मास कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और इनमें लंदन फोर्सेस होती हैं। इसी तरह SiH4 साइलेन, साइलेन SiH4 आप कह सकते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड। तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज ये तीसरे पीरियड में है, तो 3 शेल्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए और हैवी भी हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। इसी तरह इसी ग्रुप में जर्मेन है, GeH4 जर्मेन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा होगा। फिर स्टेनेन है, SnH4, बिकॉज जो टिन है, टिन टिन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा हैं, हैवी भी है ये मॉलिक्यूल। और इस तरह प्लम्बेन PbH4। सो हम देख सकते हैं इस साइड पे मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आप ग्राफ में नहीं देख रहे। लेकिन अगर हम अगर हम इन 3 ग्रुप्स की बात कर लें, ग्रुप नंबर 5, 6 और 7। ग्रुप नंबर 5 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब अगर इनके हाइड्राइड लेंगे तो ये होगा NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। फिर ये फैमिली है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये H2O होगा, पानी H2O। ये होगा H2S, H2Se, H2Te, H2PO। पढ़ना चाहें तो ये है वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलिनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड, टेलुरियम से ये सिंबल है, हाइड्रोजन टेलुराइड, हाइड्रोजन पोलोनाइड, पोलोनाइड। फिर ये है फ्लोरीन, 7वां ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो अगर हम हाइड्रोजन लगा ले तो HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा और HAT। लेकिन नाम आप सब जानते हैं, ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट फेमस ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अच्छा, अगर हम अब इस ग्राफ पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जरा चले पानी की बात कर लें। ये है H2S, H2Se, H2Te। अगर आप इस तरह जाएं, नीचे इधर आए, तो इसका तो मोलर मास बहुत ज्यादा है, पोलर भी है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मोलर मास कम हुआ, ठीक है जी। और उसके मुकाबले में जरा मोर पोलर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है और इसका और भी कम हो गया। अगर ये इनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, अगर पानी में डायपोल डायपोल फोर्सेस होती तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, गौर से देखिएगा इस ग्राफ को, पानी में चले डायपोल डायपोल फोर्स है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना हो गया? इतना बढ़ गया। इसका मतलब कि पानी में इनमें जो अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल फोर्स, वो पानी में नहीं है। अब जरा आ जाए नाइट्रोजन फैमिली को देखें। नाइट्रोजन फैमिली, ये हमारे पास BiH3, SbH3, ASH3, PH3, ये नाइट्रोजन फैमिली है। अगर एमोनिया में भी डायपोल डायपोल फोर्सेस होती तो बॉइलिंग पॉइंट ने ये आना था तकरीबन इस जगह, यानी माइनस में -100 समथिंग इस तरह डिग्री सेल्सियस में। लेकिन जनाब एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इससे बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कि एमोनिया में भी वो अट्रैक्शन नहीं है जो इधर है, तो इनमें डायपोल डायपोल फोर्स है और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। फिर अब ले ले HF और वो HCl वाली बात भी कर ले। ये है HI, मोलर मास कम हुआ, HBr तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है,
मजीद कम है, लेकिन आप देखें एचएफ में अगर डायपोल डायपोल फोर्स होता तो एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट कोई माइनस और 100 इस तरह प्लस, तो कोई मेरे हिसाब से माइनस 120, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ का ये होना था, लेकिन वो इतना ज्यादा हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तीनों वायलेट करते हैं उस पैटर्न को, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनमें डायपोल डायपोल फोर्स है, और ये कहना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स, दिस इज टोटली रॉन्ग। इट इज एक्चुअली अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। एक दो अट्रैक्शंस का ये मजमुआ है, एक डायपोल डायपोल फोर्स है और एक इसमें डेटिव इफेक्ट है, जिस पे इस वक्त हम बात नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से। अच्छा, अब HCl में क्यों नहीं है? चले है, तो फिर HCl का बॉइलिंग पॉइंट ये क्यों है? HCl का बॉइलिंग पॉइंट इधर होना चाहिए था ना, नॉर्मल पैटर्न से बढ़ना चाहिए था ना, इसका मतलब HCl में नहीं है ना, ठीक है। HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, तो वो हमने इस पे बात कर दी है। इसके अगर आप कोई स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो कर लें। Hydride of the first member of each group has exceptionally high boiling point, while other hydrides of each group show a regular increase in their boiling point. So जो other member है उनमें डायपोल डायपोल फोर्स है, और जो फर्स्ट मेंबर्स हैं इनके यानी H2O, NH3 और HF, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, और ये है वो तीनों का। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टार्ट लेंगे।